दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छी मनोरंजन से भरपूर कहानी, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिवॉर्ड एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुरस्कार, इनाम, और ऑनेस्टी भी नाउन है जिसका मतलब होता है ईमानदारी। तो क्या अर्थ हुआ? रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी का इनाम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Vikram managed to take control of Betal again and began walking back to his destination। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैनेज की सेकंड फॉर्म में मैनेज्ड। विक्रम मैनेज्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ बेताल अगेन, मतलब जो विक्रम थे वो बेताल को काबू करने में दोबारा से कामयाब हो गए, सफल हो गए। एंड बिगेन वॉकिंग बैक, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन। एंड बिगेन वॉकिंग बैक टू हिज डेस्टिनेशन, और वो अपनी मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, वो अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से वापस चल पड़े। चलिए आगे देखिए। इट वॉज क्वाइट ऑल अराउंड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, QUIET, क्वाइट। दोस्तों, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सन्नाटा, खामोशी। इट वॉज क्वाइट ऑल अराउंड मतलब कि चारों तरफ शांति थी। सम टाइम लेटर मतलब कि थोड़ी देर बाद। बेताल ब्रोक द साइलेंस सेइंग लिसन टू अनदर स्टोरी विक्रम। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और किया जाता है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और सेकंड फॉर्म में ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और दोस्तों, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं साइलेंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है खामोशी। तो क्या अर्थ हुआ? बेताल सम टाइम लेटर मतलब कि थोड़ी देर बाद। बेताल ब्रोक द साइलेंस सेइंग मतलब बेताल ने लिसन टू अनदर स्टोरी विक्रम मतलब कि विक्रम एक और कहानी सुनो कहते हुए सन्नाटे को या कैसे खामोशी को तोड़ा। लिसन क्वाइटली मतलब कि चुपचाप सुनो। डोंट स्पीक मतलब कि बोलना मत, और वरना आई विल ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, मुक्त हो जाना। तो उसने क्या कहा कि डोंट स्पीक और आई विल ब्रेक फ्री मतलब कि बोलना मत वरना मैं भाग जाऊंगा, वरना मैं मुक्त हो जाऊंगा। चलिए आगे देखिए। हिज स्टोरी बिगिन दस, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन। हिज स्टोरी बिगिन दस मतलब उसकी कहानी इस तरह से शुरू हुई। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और आप इसे ध्यान से सुने। At time, Vardha was ruled by the king Roopsen, famous for his kindness and generosity। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रूल का अर्थ होता है शासन करना, और ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी, और लेकिन इसे सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म भी, और इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं। रूल का मतलब होता है शासन करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? एट टाइम मतलब कि एक समय पर
वर्धा वॉज रूल्ड बाय द किंग रूपसेन, मतलब जो वर्धा थी जगह, ये स्थान का नाम है जो वर्धा था, उसे राजा रूपसेन के द्वारा उस पर शासन किया जाता था। फेमस, जो कि प्रसिद्ध थे, फॉर हिज काइंडनेस, जो अपनी दयालुता के लिए, एंड जेनरोसिटी, और दोस्तों जेनरोसिटी ये दोनों के दोनों नाउन हैं। काइंडनेस मतलब दयालुता और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय था जब वर्धा के ऊपर राजा रूपसेन के द्वारा शासन किया जाता था। फेमस फॉर हिज काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, जो कि फेमस थे, प्रसिद्ध थे अपनी दयालुता और अपनी उदारता के लिए। चलिए आगे देखिए। वंस ही वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट एंड डूइंग स्टेट वर्क व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट अ पर्सन वॉन्टेड टू मीट हिम। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वंस ही वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट मतलब एक बार उन्होंने अपना दरबार लगाया हुआ था, मतलब दरबार उन्होंने लगाया हुआ था। एंड डूइंग स्टेट वर्क, और वो राज्य का काम कर रहे थे। व्हेन, जब। ही वॉज इन्फॉर्म्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड मतलब जब उन्हें सूचित किया गया, दैट की अ पर्सन वॉन्टेड टू मीट हिम, कि एक व्यक्ति है जो ए पर्सन वॉन्टेड टू मीट हिम मतलब एक व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। चलिए आगे देखिए। द टाइम फॉर मीटिंग विद द पीपल वॉज ओवर, और जो लोगों से मिलने का जो समय था वॉज ओवर, वो पूरा हो गया था। बट लेकिन द मैन वॉज इंसिस्टिंग, दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, बट द मैन वॉज इंसिस्टिंग जो, लेकिन वो जो आदमी था वो जिद कर रहा था। ऑन मीटिंग द किंग, राजा से मिलने की वो जिद कर रहा था। द किंग अलाउड द मैन इन, और दोस्तों अलाउ का मतलब था अनुमति देना। द किंग अलाउड द मैन इन मतलब राजा ने आदमी को अंदर आने की अनुमति दी। वॉट डू यू वॉन्ट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और साथ में इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग किया जाएगा, और यदि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा तो डस का प्रयोग किया जाएगा। और यदि आप ऐसा इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले आगे मेंशन किया जाता है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, तो इसका क्या अर्थ हुआ? व्हाट डू यू वांट मतलब कि, और वांट मतलब चाहना, आप क्या चाहते हो। द किंग आस्क्ड व्हेन ही वॉज लेड इन मतलब कि राजा ने उससे पूछा। व्हेन ही वॉज लेड इन मतलब जब उसे ले जाया गया तो राजा ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो। योर मजेस्टी महाराज, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू लिव रहने की, अंडर योर काइंडनेस मतलब मेरी आपकी दया के नीचे, मतलब कि दया के नीचे रहने की इच्छा है। एंड डू सर्विस टू योर काइंडनेस, और आपकी जो दयालुता है उसकी सर्विस, उसकी सेवा करने की मेरी इच्छा है। चलिए आगे देखिए। दैट्स फाइन ये अच्छा है। इन वॉट कैपेसिटी डू यू वॉन्ट टू सर्व मी, सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो क्या अर्थ? और दोस्तों कैपेसिटी नाउन है जिसका मतलब है क्षमता, योग्यता। दैट्स फाइन ये अच्छी बात है। इन व्हाट कैपेसिटी मतलब किस योग्यता से, डू यू वांट टू सर्व मी मतलब किस योग्यता से आप मेरी सेवा करना चाहते हो। द किंग वांटेड टू नो, जो राजा थे वो जानना चाहते थे। इन योर पर्सनल सिक्योरिटी और लॉर्ड, तो उसने क्या किया महाराज, आपकी जो व्यक्तिगत सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके अंदर। ऑल राइट ठीक है। यू माइट गेट इट, शायद ये आपको मिल जाए। स्टेट योर नेम एंड व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और दोस्तों एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना। तो उन्होंने क्या कहा कि स्टेट योर नेम, अपना नाम बताओ, एंड व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और आप हमसे किस सैलरी की, किस वेतन की उम्मीद करते हो, अपेक्षा करते हो। चलिए आगे देखिए। ओ किंग माई नेम इज़ बीरबल मतलब कि राजा मेरा नाम बीरबल है। आई हैव अ वाइफ, सन एंड अ डॉटर, और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का वाक्य पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है।
यदि हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि मेरा नाम बीरबल है, आई हैव ए वाइफ, सन एंड ए डॉटर, मतलब मेरी एक पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। आई वॉन्ट अ सैलरी ऑफ 100 गोल्ड कोइंस एवरी डे, मतलब कि मैं हर रोज 100 सोने की सिक्कों की तनख्वाह वेतन चाहता हूँ। द किंग वॉज सरप्राइज, जो राजा थे वो काफ़ी हैरान हुए। द कोर्टियर्स वर स्टन, और ये जो दरबारी थे, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, जो दरबारी थे वो भी स्तब्ध हो गए, या कह सकते हैं चौंक गए। द किंग थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट मतलब थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड फॉर्म है थॉट। द किंग थॉट, राजा को लगा, दैट समवन हु आस्क्ड फॉर सच एन आउटरेजियस सैलरी मस्ट हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द किंग थॉट, मतलब कि राजा को लगा कि समवन हु आस्क्ड फॉर सच एन आउटरेजियस सैलरी, और आउटरेजियस का मतलब होता है बढ़ चढ़कर। तो उन्होंने क्या सोचा राजा ने कि समवन हु आस्क्ड फॉर सच एन आउटरेजियस सैलरी, मतलब कोई भी जो इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सैलरी मांगता है, मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, मतलब उसमें अवश्य ही कोई ना कोई असाधारण गुण होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, क्वालिटी मतलब गुण, असाधारण गुण होगा। द किंग हायर्ड द मैन, और हायर का मतलब होता है किसी को काम पर रख लेना। सेकंड फॉर्म में हायर्ड द किंग हायर्ड द मैन, मतलब राजा ने आदमी को काम पर रख लिया। जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। चलिए आगे देखिए। द मैन टुक गार्ड आफ्टर एवरी सनसेट, सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, सूरज का ढलना। तो क्या अर्थ हुआ, जो आदमी था टुक गार्ड आफ्टर एवरी सनसेट, मतलब कि वो सुरक्षा ले लेता था आफ्टर एवरी सनसेट मतलब कि सूर्यास्त के बाद। एंड लुक्ड आफ्टर द किंग, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और वो राजा की देखभाल करता था। फॉर द नाइट, रात में। सिटिंग आउटसाइड हिज बेड चैम्बर, मतलब उनके शयन कक्ष के बाहर बैठकर वो उनकी देखभाल करता था। आगे देखिए। एवरी डे द मैन वुड गिव अवे हाफ ऑफ हिज वेजेस टू होली मैन एंड प्रीस्ट। होली मैन का मतलब होता है धार्मिक लोग, प्रीस्ट का मतलब पुजारी। तो क्या अर्थ हुआ, एवरी डे हर रोज। द मैन वुड गिव अवे हाफ ऑफ हिज वेजेस, गिव अवे मतलब दे देना, मतलब जो वो आदमी था वो हर रोज अपनी जो आधा जो वेतन होता था वो पुजारियों को और जो धार्मिक लोग थे उनको दे देता था। हाफ ऑफ द रेस्ट, और जो बाकी बचे हुए थे मतलब उसका आधा, ही स्पेंट ऑन द नीडी एंड पुअर, वो ज़रूरतमंदों और गरीबों पर खर्च करता था। स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड। तो क्या अर्थ हुआ, हाफ ऑफ द रेस्ट मतलब जो बाकी बचे हुए का जो आधा था, ही स्पेंट ऑन द नीडी एंड द पुअर, वो ज़रूरतमंदों और गरीबों पर खर्च करता था। द रेस्ट ही स्पेंड ऑन हिज फैमिली, और जो बाकी बचता था मतलब बाकी बचा हुआ वो अपने परिवार पर खर्च करता था। चलिए आगे देखिए। द किंग हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट द सर्विसेज ऑफ द मैन। क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे उनको उस व्यक्ति की सेवाओं से, मतलब सर्विसेज मतलब सेवाओं से कोई भी शिकायत नहीं थी। ही वॉज ड्यूटीफुल इन द जनरल सेंस, और दोस्तों ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को बहुत ही अच्छे से निष्ठा के साथ करता है उसे ड्यूटीफुल कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि ही वॉज ड्यूटीफुल इन जनरल सेंस, मतलब कि सामान्य तौर पर, सामान्य रूप में, सामान्य तौर पर वो कर्तव्यनिष्ठ था। द स्पेशल क्वालिटी द किंग होप्ड टू सी वॉज येट टू रिवील इटसेल्फ। तो क्या अर्थ हुआ कि जो स्पेशल मतलब कि जो विशेष क्वालिटी थी, गुण था, द किंग होप्ड, और राजा को उम्मीद थी, टू सी देखने की, वॉज येट टू बी रिवील इटसेल्फ, उसे अभी भी मतलब कि उसका अभी भी खुलासा होना बाकी था। वन नाइट, एक रात, आ मूविंग वेलिंग ऑफ अ वुमेन, और दोस्तों मूवी इसका आप नोट कर सकते हैं, वेलिंग का मतलब होता है रोना, विलाप करना। तो क्या अर्थ हुआ कि वन नाइट, एक रात, अ मूविंग वेलिंग मतलब एक मार्मिक जो विलाप था, ऑफ ए वुमेन, एक महिला का जो मार्मिक विलाप था, केम पियर्सिंग थ्रू द डार्कनेस, पियर्स मतलब फाड़ना, वो मतलब कि अंधेरे को फाड़ता हुआ, अंधेरे को चीरता हुआ आया, ऑफ द नाइट, रात में। द किंग वोकअप, जो राजा थे वो जाग गए, एंड सेंट बीरबल टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने बीरबल को इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करने के लिए भेजा।
बीरबल ओबेड हिज मास्टर। और दोस्तों ओबे का मतलब होता है बात मानना, किसी आज्ञा का पालन करना। सेकंड फॉर्म है ओबेड, आप इसे नोट कर सकते हैं। बीरबल ओबेड हिज मास्टर मतलब बीरबल ने अपने मालिक की बात मानी, आज्ञा का पालन किया। एंड वेंट इन द डायरेक्शन द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वो उस दिशा में चला गया। इट लेड हिम टू द क्रीमेशन ग्राउंड। और दोस्तों ये जो इट है वो साउंड के लिए यूज़ किया गया, उस आवाज़ के लिए। इट लेड, और ये लीड की सेकंड फॉर्म में, लीड मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म में लेड। इट लेड हिम टू द क्रीमेशन ग्राउंड। और क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान घाट, जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, शवों का संस्कार किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इट लेड हिम टू द क्रीमेशन ग्राउंड, मतलब वो उसे क्रीमेशन ग्राउंड शमशान घाट ले गया। देयर ही फाउंड, हुआ उसने पाया, वुमेन क्राइंग, एक महिला रो रही है। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक महिला रो रही है। चलिए आगे देखिए। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, लेडी मतलब महिला से पूछा, लेडी, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई डू यू वीप, मतलब कि आप क्यों रोती हो। द लेडी डिड नॉट आंसर, जो महिला थी उसने जवाब नहीं दिया। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द लेडी डिड नॉट आंसर, महिला ने जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। बीरबल रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जो बीरबल था उसने अपने क्वेश्चन को, अपने सवाल को, प्रश्न को दोहराया। द लेडी लुक्ड एट द क्वेश्चनर डीपली एंड सैड, मतलब जो महिला थी उसने उस सवाल पूछने वाले को बड़े गौर से, मतलब डीपली देखा, उसको गहराई से देखा। एंड सैड, और कहा, आई एम राजलक्ष्मी, मैं राजलक्ष्मी हूँ। द फैमिली डाइटी ऑफ द किंग, फैमिली डाइटी मतलब कुल की देवी। तो उसने क्या कहा कि आई एम राजलक्ष्मी द फैमिली डाइटी ऑफ द किंग, मतलब मैं राजलक्ष्मी हूँ, द फैमिली डाइटी ऑफ द किंग, राजा की कुल देवी। आई हैड टू लीव द पैलेस, मुझे महल छोड़ना है, छोड़ना होगा। एज, जैसे कि एन ईविल पावर, ईविल पावर मतलब कोई बुरी शक्ति, हैज़ शेडोड द पैलेस, शेडो का मतलब है परछाई डालना, किसी को ढक देना। तो उसने क्या कहा कि मुझे महल को छोड़ना होगा, जैसे कि जो एक ईविल पावर है, जो बुरी शक्ति है, हैज़ शेडोड द पैलेस, उसने महल को ढक दिया है, कवर कर दिया है। आई एम वेरी सैड, मतलब मैं बहुत उदास हूँ। दोस्तों यहाँ ऐसे आई डी है, शायद ये एक मिसप्रिंट है, तो आई को आप ध्यान ना दें, ऐसे डी ही समझें, जिसका मतलब उदास होना। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ। एज ए रिजल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप, ऑफ दैट, उसके परिणाम स्वरूप। ईविल पावर मिसफॉर्च्यून, मतलब जो ईविल पावर है, मतलब जो बुरी शक्ति, मिसफॉर्च्यून विल बिफॉल, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, विल बिफॉल द किंग, वो राजा के ऊपर दुर्भाग्य पड़ेगा। एंड ही विल डाई विद इन अ मंथ, और उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। बीरबल वॉज शॉक्ड, जो बीरबल था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, हैरान था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासा से, जिज्ञासा उसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा से। द किंग हैड ऑल्सो फॉलोड बीरबल, जो राजा थे वो भी बीरबल के पीछे पीछे आ गए थे। टू दैट पैलेस प्लेस, उस स्थान पर। स्टीलली मतलब छुप कर वो आ गए थे। एंड ही हर्ड द कॉन्वर्सेशन, और उन्होंने इस बातचीत को सुन लिया। आगे देखिए। ओ गॉडेस मतलब कि देवी। इज़ देयर सम वे, क्या कोई रास्ता है, टू वर्ड ऑफ, इसको टालने का, दिस मिसफॉर्चून मतलब क्या इस मिसफॉर्चून को, दुर्भाग्य को टालने का कोई रास्ता है। बीरबल इंक्वायर्ड, बीरबल ने पूछताछ की, बीरबल ने पूछा। देयर इज़ मतलब है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। जस्ट टेल मी मतलब बस मुझे बताओ। आई विल डू एनीथिंग फॉर माई मास्टर मतलब मैं अपने मालिक के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर हिज सर्वेंट मतलब आप उनके नौकर हो। एंड मे बी और शायद, यू कैन आप कर सकते हो। देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस काली सम डिस्टेंस टू द नॉर्थ। क्या अर्थ हुआ, तो उसने क्या कहा कि देयर इज अ टेम्पल ऑफ गॉडेस काली मतलब देवी काली का एक मंदिर है। सम डिस्टेंस टू द नॉर्थ मतलब कि उत्तर में थोड़ी दूरी पर। इफ़ यू सेक्रीफाइस योर सन, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, बलि देना, बलिदान करना। सेक्रीफाइस दोस्तों ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा उन्होंने, इफ़ यू सेक्रीफाइस योर सन मतलब यदि आप अपने बेटे का बलिदान देते हो, टू हर उनको, द मिसफॉर्च्यून ऑफ द किंग कैन बी वार्डेड ऑफ जो मतलब कि राजा का दुर्भाग्य है उसे टाला जा सकता है या उसे भगाया जा सकता है। चलिए आगे देखिए।
बीरबल स्ट्रेट अवे वेंट टू हिज होम एंड रिवील्ड द सिचुएशन टू हिज वाइफ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। बीरबल स्ट्रेट अवे वेंट टू हिज होम, मतलब जो बीरबल था वो सीधा अपने घर गया। एंड रिवील्ड द सिचुएशन टू हिज वाइफ, और रिवील का मतलब है खुलासा करना, सेकंड फॉर्म में रिवील्ड, और उसने अपनी पत्नी से इस स्थिति का खुलासा किया। हिज सन एंड डॉटर हैड ऑल्सो वोकन अप। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वेकअप की थर्ड फॉर्म में वोकन अप, और जब किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज सन एंड डॉटर हैड ऑल्सो वोकन अप, मतलब उसका बेटा और बेटी भी जाग चुके थे। दे टू हर्ड वॉट देयर फादर हैड सेड। और दोस्तों TWO मतलब भी, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, और जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर इसका प्रयोग करने का कारण है कि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, उनके बेटे और बेटी के बारे में, तो यहाँ दे का प्रयोग किया गया है। और TWO मतलब भी, तो दे टू मतलब वो भी। दे टू हर्ड वॉट देयर फादर हैड सेड, मतलब उन्होंने भी सुन लिया था जो उनके पिता ने कहा था। बीरबल आस्क्ड हिज सन, बीरबल ने अपने बेटे से पूछा, कैन यू गिव अवे योर लाइफ फॉर द किंग, क्या आप राजा के लिए अपना जीवन दे सकते हो? एनीथिंग यू से, आप जो भी कहो, फादर पिता। बीइंग प्रोवाइडर ही इज़ ऑल्सो लाइक माई फादर, मतलब एक प्रदानकर्ता के होने के नाते ही इज़ ऑल्सो लाइक माई फादर, वो मेरे पिता की तरह है। द सन सेड, बेटे ने कहा। देन फिर लेट्स गो, चलो आओ चलो, टू द टेम्पल, मंदिर चलें। द एंटायर फैमिली ऑफ बीरबल वेंट टू द टेम्पल ऑफ द गॉडेस काली। और जो एंटायर मतलब पूरा, और जो पूरा परिवार था बीरबल का, वो वेंट टू द टेम्पल ऑफ द गॉडेस, वो काली के मंदिर चला गया। द किंग रूपसेन हैड ऑल्सो फॉलोड बीरबल टू हिज होम। और जो राजा रूपसेन थे उन्होंने भी बीरबल का उसके घर तक पीछा किया था, उसके पीछे पीछे गए थे। हर्ड देयर टॉक, उन्होंने उसकी हर्ड देयर टॉक मतलब उनकी बातों को सुना। एंड वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग टू सी द फर्दर ड्रामा, और वो भी साथ जा रहे थे टू सी द फर्दर ड्रामा, इस आगे का ये जो नाटक था, ड्रामा मतलब नाटक, आगे का जो नाटक था उसको देखने के लिए वो भी साथ जा रहे थे। आगे देखिए, एट द टेम्पल मतलब कि मंदिर में, बिफोर द काली आइडल, काली की आइडल मतलब मूर्ति, मूर्ति के सामने। बिफोर का मतलब दोस्तों पीछे, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? एट द टेम्पल मतलब कि मंदिर में, बिफोर द काली आइडल, काली की मूर्ति के सामने। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, मदर काली मतलब माँ काली, आई सेक्रीफाइस माई सन टू द फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ माई मास्टर, मतलब मैं अपने बेटे का बलिदान देता हूँ अपने मालिक की लंबी आयु के लिए। फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ माई मास्टर द किंग रूपसेन, जो राजा रूपसेन है। आगे देखिए, एंड ही बी हेडेड हिज सन, बी हेड का मतलब होता है सर काट देना, सर अलग करना, सेकंड फॉर्म बी हेडेड। एंड ही बी हेडेड हिज सन, और उसने अपने बेटे का सिर अलग कर दिया, सिर काट दिया। देयर डॉटर कुड नॉट बेयर द डेथ ऑफ हर ब्रदर। और दोस्तों कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है, जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द हों, तब कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो साथ में नोट भी लगाया जाता है। देयर डॉटर कुड नॉट बेयर द डेथ ऑफ हर ब्रदर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, जो उनकी बेटी थी कुड नॉट बेयर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। द डेथ ऑफ हर ब्रदर मतलब उनकी बेटी अपने भाई की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकी। शी पुल्ड आउट द ट्राइडेंट, और दोस्तों पुल आउट मतलब खींच कर बाहर निकालना। शी पुल्ड आउट द ट्राइडेंट, और ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल, मतलब उसने त्रिशूल खींचा। फ्रॉम द हैंड ऑफ द आइडल मतलब मूर्ति के हाथ से उसने त्रिशूल खींचा। ऑफ द गॉडेस मतलब कि जो देवी की जो मूर्ति थी उसके हाथ से उसने त्रिशूल खींचा। एंड एंडेड हर लाइफ, और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। एक्सट्रीमली पेन्ड बाय द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन मतलब अत्यंत दुखी होके, मतलब बाय द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अपने बच्चों की मृत्यु से। द मदर ऑल्सो किल्ड हर सेल्फ, जो माँ थी उसने भी खुद को मार लिया। विद द सेम ट्राइडेंट, उसी त्रिशूल से। चलिए आगे देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फैमिली वॉज टू मच फॉर बीरबल। और दोस्तों डिस्ट्रक्शन नाउन है जिसका अर्थ होता है विनाश। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फैमिली वॉज टू मच फॉर बीरबल मतलब बीरबल के लिए उसके परिवार का जो विनाश था ये बहुत बड़ी चीज़ थी। वॉज टू मच। ही किल्ड हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज ऑन स्वॉर्ड, और उसने अपनी खुद की तलवार का इस्तेमाल कर प्रयोग कर खुद को मार लिया। दिस सीन ओवरवेल्म्ड द किंग,
ये जो दृश्य था उसने राजा को अभिभूत कर दिया। द लॉस ऑफ फेथफुल बीरबल मूव्ड हिम सो मच दैट ही ड्रीव आउट हिज sword टू किल हिमसेल्फ। क्या अर्थ हुआ? द लॉस ऑफ फेथफुल बीरबल मतलब जो ये लॉस था, नुकसान था, ऑफ फेथफुल बीरबल मतलब ये जो नुकसान था उस वफादार बीरबल का, मूव्ड हिम सो मच, उसने उसे इतना हिला दिया, दैट ही ड्रीव आउट हिज sword, उसने अपनी तलवार को निकाला, टू किल हिमसेल्फ, अपने आप को मारने के लिए। द गॉडेस आइडल केम अलाइव एंड सैड, और दोस्तों कम अलाइव का मतलब होता है जीवित हो जाना। सेकंड फॉर्म में केम अलाइव, जो गॉडेस थी, गॉडेस आइडल केम अलाइव मतलब जो देवी की मूर्ति थी, केम अलाइव वो जीवित हो गई। एंड सैड और कहा, रूपसेन आई ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ, मतलब रूपसेन मैं तुम्हें लंबे जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। आस्क फॉर एनी विश, किसी भी इच्छा को मांगो। आगे देखिए, मदर मतलब कि माँ, बीरबल वॉज माई ट्रू सर्वेंट, मतलब जो बीरबल था वो मेरा सच्चा नौकर था। रिवाइव हिम एंड हिज फैमिली, रिवाइव का मतलब होता है दोस्तों जीवित कर देना, पुनर्जीवित। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना। रिवाइव हिम एंड हिज फैमिली मतलब उसे और उसके परिवार को जीवित कर दो। सो बीट, ऐसा ही हो। द गॉडेस अगेन बिकेम एन आइडल, और जो देवी थी दोबारा से वो एक मूर्ति बन गई। ऑल द फोर रोज अप अलाइव, और जो चारों थे वो उठकर मतलब कि जिंदा हो गए। रोज अप अलाइव आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, और इस आभार से एंड इम्प्रेस्ड और प्रभावित होकर, बाय हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी से। द किंग गेव अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, जो राजा थे उन्होंने अपना जो आधा राज्य था वो दे दिया। टू बीरबल, बीरबल को। एंड मेड हिम किंग, और उसे राजा बना दिया। चलिए आगे देखिए, आफ्टर द स्टोरी वॉज फिनिश्ड बेताल आस्ट, मतलब कि कहानी के ख़त्म होने के बाद बेताल ने पूछा, विक्रम टेल मी, मतलब कि विक्रम टेल मी, मुझे बताओ। आउट ऑफ द 5 मतलब कि पांचों में से, हुज सेक्रीफाइस वॉज द ग्रेटेस्ट, मतलब कि पांचों में से जो सबसे जो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा जो बलिदान था वो किसका था? बेताल। द किंग्स सेक्रीफाइस मतलब कि उन्होंने बताया कि राजा का बलिदान वॉज द ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा था। बीरबल वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, मतलब कि जो बीरबल था वो अपना काम कर रहा था, अपनी मतलब कि वो अपने कर्तव्य को कर रहा था। द सन वॉज ओबेइंग हिज फादर, जो बेटा था वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। द डॉटर डाइड ऑफ ग्रीफ फॉर हर ब्रदर, जो डॉटर थी, बेटी थी, डाइड ऑफ ग्रीफ ऑफ हर ब्रदर, वो अपने भाई के का जो ग्रीफ था, दुख था, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। द मदर कमिटेड सुसाइड, और माँ ने सुसाइड का मतलब कि आत्महत्या की। एट द फेट ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने भाग्यों जो उसके बच्चों का ये जो फेट था, दुर्भाग्य था, उसके कारण। बट द किंग वॉज सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ प्योरली फॉर द लव ऑफ हिज फेथफुल सर्वेंट, लेकिन जो राजा थे वो वॉज सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, वो अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे प्योरली फॉर द लव ऑफ हिज फेथफुल सर्वेंट, मतलब पूरी तरह से अपने जो उनका वफादार नौकर था उसके प्यार के लिए वो अपने जीवन को बलिदान कर रहे थे। बेताल गुफोर्ड, गुफोर्ड का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, जो बेताल था वो खिलखिलाकर हंसा। दैट्स राइट, ये ठीक है। बट लेकिन यू कुड नॉट कीप योर माउथ शट, लेकिन तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सके। एंड बेताल फ्लू बैक टू हिज ट्री फियर्सली चेस्ड बाय विक्रम, और जो बेताल था वो उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला गया। फियर्सली चेस्ड बाय विक्रम, और उसका दोबारा से विक्रम के द्वारा पीछा किया गया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और यहाँ पे आपने कुछ नया सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।